Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ डिस्कलर टीथ के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत दिनों से खाते हो, दांत के डॉक्टर के पास गए नहीं है, तो स्टेन्स काफ़ी हो गए हैं और वो जाते नहीं है रेगुलर पॉलिशिंग से, तो आप उसको टूथ वाइटनिंग यानी ब्लीचिंग करते हैं। लेकिन ये जो दांत ब्लीच करने के लिए होम यानी घर पे और ऑफिस में अच्छे कैंडिडेट कौन है जिसके ब्लीचिंग हो जाए? जिन लोगों के दांत ओरिजिनल सफेद होते हैं और जो कलर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, वो सफेद हो सकते हैं। दे आर द गुड कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट्स है कि ब्लीचिंग सक्सेसफुल हो जाती है। और जिसके दांत सफेद थे लेकिन थोड़ा ब्रशिंग करने से उम्र से थोड़े पीले हो गए, उनके दांत सफेद हो सकते हैं। लेकिन जिनके दांत थोड़े हीरे नीले और काले होते हैं, जिसके रूट कैनाल से या टेट्रासाइक्लिन स्टेन से, उससे टूथ वाइटनिंग से ब्लीचिंग से सफेद नहीं होते। उसका प्रोसीजर अलग है। उसके लिए आपके डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है कि वो उसके ऊपर विनियर लगाए। और एक है कि जिसके दांत में सफेद दाग है और दांत पीले है, उसको हम ब्लीचिंग करेंगे तो पीले सफेद होते हैं और सफेद और सफेद हो जाते हैं। यानी कि डिस्कलरेशन का डिस्क्रिमिनेशन दोनों में फर्क दिखाई देता है। तो दे आर नॉट गुड कैंडिडेट, उनसे हम ब्लीचिंग नहीं करते हैं। तो उनको भी डेंटिस्ट के पास जाके विनियर करना पड़ता है। डेंटिस्ट में दो टर्मिनोलॉजी करते हैं, एक होता है विनियर और एक होता है लैमिनेट। लैमिनेट होता है वो हम जिस दांत का रंग बदलना नहीं होता है उसको हम लैमिनेट कहते हैं। विनियर, आप लकड़ी को विनियर लगाते हैं, यानी जो आपकी ब्राउन कलर की लकड़ी है उसको सफेद विनियर लगाते हो तो सफेद हो गया। वैसे हम कोटिंग लगाते हैं। दो प्रकार के कोटिंग होते हैं, दो प्रकार के शेल होते हैं। शेल यानी थिन, जैसे कि आप एक चित्र में देखिए, ये शेल है जो दांत के ऊपर होता है, वो दांत का रंग को मास्क कर देता है। एक बॉन्डिंग है डायरेक्ट, यानी कि हम दांत को थोड़ा घिस देते हैं, इतना ही घिसते हैं कि जो रंग हम ऊपर लगाएंगे, जो कॉम्पोजिट बॉन्डिंग लगाएंगे, उससे वो मास्क हो जाए। उसके पहले हम मॉकअप करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं, फिर सोचते हैं कितना कम करना है। तो एक चित्र में देखिए कि हम एक कम करते हैं, आस्ते आस्ते कम करते हैं, सब जगह से कम करते हैं और फिर बॉन्डिंग करके उसको एक बॉन्डिंग यानी एक सॉल्यूशन लगाते हैं। दांत के ऊपर माइक्रोपोरोसिटी होती है, फिर बॉन्डिंग एजेंट लिक्विड लगाते हैं और फिर मटेरियल लगाते हैं। तो मटेरियल दो प्रकार के होते हैं। एक मास्किंग होता है जिसकी वजह से अंदर का दांत का रंग नहीं दिखता है, और उसके ऊपर हम ट्रांसलूसेंट यानी नेचुरल दांत दिखने के कलर लगाते हैं कि जिसकी वजह से दांत नेचुरल भी लगे। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ वो मास्किंग दिखता है कि आपके दांत सफ़ेद चिकलेट जैसे दिखते हैं, नेचुरल नहीं दिखते हैं। तो नेचुरल दिखाने के लिए एस्थेटिक डेंटिस्ट उसको मल्टी क्रोमैटिक अलग अलग रंग का बनाते हैं। तो ये हो गया बॉन्डिंग। लेकिन बॉन्डिंग में एक प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा साल नहीं रहता है, 3 से 5 साल, उसके बाद थोड़ा डिटोरेट होता है क्योंकि ये मटेरियल थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो परमानेंट क्या है? तो परमानेंट है सिरेमिक और पोर्सिलिन विनियर्स। तो वो कैसे करते हैं कि दांत को जैसे हम बॉन्डिंग के लिए घिसाए वैसे ही हमको शेप देते हैं। वो घिसने के बाद उसका मेजरमेंट लेते हैं और वो हम डेंटल टेक्नीशियन के पास मेजरमेंट भेजते हैं। डेंटल टेक्नीशियन उसके ऊपर सिरेमिक यानी पोर्सिलिन का विनियर बनाते हैं। जो कलर हम उसको बताएंगे वो कलर का विनियर आता है, वो हम दांत के ऊपर बॉन्ड करते हैं। फाइनल कलर जो आपका विनियर के साथ डिपेंड करता है दांत का कलर क्या है, हमने कितना उसको घिसाया है, बीच में दांत और विनियर के बीच में जो सीमेंट आता है वो सीमेंट कौन सा रंग का है और उसके ऊपर विनियर कैसा बना है। और ये जो सिरेमिक विनियर है, पोर्सिलिन विनियर है, वो ज़्यादा साल रहता है, वो परमानेंट रहता है। उसे ब्रशिंग और किसी भी तरह से वो वेयर एंड टेयर नहीं होता है। इट इज़ लॉन्गर लास्टिंग। तीसरा, कभी कभी क्या होता है, आपका जो दांत का रंग है जो हरा है या नीला है और काला जैसा है, वो विनियर से मास्क नहीं होता है। तो उसके लिए हम कैप करते हैं यानी क्राउन करते हैं।
लेकिन अब यहाँ पे इस चित्र में देखिए, क्राउन करने के लिए दांत को चारों बाजू से कम करना पड़ता है, यानी आपका बड़ा दांत छोटा हो गया और फिर हम उसके ऊपर क्राउन यानी कैप करते हैं। जिस कलर का कैप चाहिए उस कलर का हम कर सकते हैं। सो डिफरेंस दोनों में फर्क क्या है? कैप में ज्यादा नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर का रिडक्शन होता है, कम होता है, वhereas विनियर में सिर्फ बाहर का जो दिखता है उसी दांत का एरिया को हम कम करते हैं। सो विनियर इज मोस्ट कंजर्वेटिव, whereas क्राउन में थोड़ा डिस्ट्रक्शन, बट कलर मास्क नहीं होता और आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, कलर अच्छा चाहिए तो क्राउन करना जरूरी होता है। विनियर्स में और क्राउन में कुछ कॉम्प्लिकेशन होता नहीं।